Hello bachcho, let's see the question. The distance between two plates of a cathode ray oscillograph is 1 centimeter and potential difference between them is 1200 volt. If an electron of energy 2000 electron volt enters at right angles to the field, what will be its deflection if the plates be 1.5 centimeter long? तो एक कैथोड रे के दोनों प्लेट के बीच का हमको डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर कितना 1 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमको यहाँ पर गिवन है 1200 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन जो है जिनकी एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो राइट एंगल पर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डिफ्लेक्शन जो होगा क्या होगा अगर प्लेट हमारी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैथोड रे ट्यूब्स हो जाएगी। एक हमारा मान लेते ये हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है हमारा यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं बनाना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा। अब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से एंटर कर रहा है बिल्कुल इसके राइट एंगल पे, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से कर रहा है वो। तो वो क्या होगा यहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लेते डिफ्लेक्शन हमारा क्या है, डी है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइंड आउट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये कितना हो गया, 1.2 × 10⁻5 हमारा वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ से। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक्सीलरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वाई डायरेक्शन में होगा। तो ये अगर हमारा क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन है और ये क्या है हमारा यहाँ से एक्स डायरेक्शन है। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन वाई डायरेक्शन। तो ए वाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू ई अपॉन क्या आ जाएगा, एम। कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा और एम लग रहा होगा। तो अभी काइनेमेटिक्स का रिलेशन हम जानते हैं, जो डेल्टा वाई होगा वो क्या होगा हमारा, हाफ ए वाई इंटू डेल्टा टी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ जो डेल्टा टी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वो किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। तो यहाँ से जो डेल्टा टी हो जाएगा कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगा। अब वेलोसिटी को अगर टाइम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √2 ke अपॉन एम आ गया। तो इन इस रिलेशन को यूज करके मैं यहाँ लिखूंगा, यूजिंग अबोव रिलेशंस फॉर डेल्टा वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, हाफ क्यू ई अपॉन एम डेल्टा एक्स अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 × के ई अपॉन क्या आ गया, ये क्यू आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ से के ई अपॉन क्यू उसकी वैल्यू हमको कितना दी हुआ है, हाँ, तो के ई अपॉन क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है के ई अपॉन क्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2000 वोल्ट हो जाएगी। अगर क्यू को इधर मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो ई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अगर अपॉन डिवाइडेड बाय क्यू करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2000 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, गिवन है 1.2 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर आ गया। और डेल्टा एक्स जो
लेंथ है, वो कितनी लेंथ है उसकी, टोटल पूरी लेंथ इतनी दे रखी है, कितना जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो यहाँ से देखते हैं डेल्टा एक्स मेरा गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻², ये क्या हो गया यहाँ से मीटर हो गया। अब मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए कि ये वाई में कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डेल्टा वाई है ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा मेरा वो आएगा, यहाँ से जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ इंटू हमारा ये कितना है डेल्टा एक्स 1.5 इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है हमको 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने क्यू से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ से आएगा 0.3375 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ मैं, 0.34 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। तो जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा वो कितना आएगा यहाँ से, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.34 सेंटीमीटर। तो यही क्या मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।